गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डिस्कवरी का जो मैंने अभी आज ही मेरे को डिलीवर हुआ है। ये 432 एक फिक्स्ड मैंने अपना राइफ़ल के लिए, जो कि आप लोग जानते हैं मेरे पास एसडीवी स्नाइपर है, तो उसके लिए मैंने ये आपका राइफ़ल का स्कोप मंगाया है। तो सोचा आप लोगों के सामने अनपैक करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये मेरे पास किस टाइप से आया है। सो दोस्तों, ये कुछ पैकिंग है जिसमें मेरे को ये एक स्कोप मिला है 432 और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग ये 432 प्लस आप एक बार आपको लुक दिखा देते हैं। ये डिस्कवरी का यहाँ पे मेंशन है और कुछ इस टाइप से आपका ये मेरे पास राइफ़ल का स्कोप है और साथ में इसके कुछ बुकलेट मिली है। अगर आप लोग रीड करना चाहें तो कुछ इस टाइप से है दोस्तों। इसके बाद अगर हम इसको साइड किनारे रख लेते हैं, इसको भी इधर रख लेते हैं और हमारे सामने पैकिंग भी इसकी थोड़ी डेंजरस हो रखी है। ये एक क्लॉथ है, जो फाइबर क्लॉथ, जिसे आप लेंस को अगर क्लीन करना चाहें तो वो। और देखते हैं हमारे पास और क्या है बॉक्स में। और तो कुछ नहीं है। फिर हमारे पास ये एक जो माउंट है, जहाँ तक है, यस, ये माउंट हमारे पास है। ये डबल माउंट इसके साथ हमें मिलते हैं और इसको हम एक बार देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास माउंट आ जाता है इसमें और ये इसके साथ एक एलकी आ जाती है, जिससे इसको हम अपना स्कोप को फिक्स कर सकते हैं अपनी राइफ़ल में। तो फ्रेंड्स, कुछ ये सारी चीज़ें हमारे सामने जो हमको मिली है और आप जानते हैं ये यहाँ पे ये मेरी जो राइफ़ल है स्नाइपर, इस पे मेरा प्लान है कि मैं इसको यहाँ पे लगाऊं। दोस्तों, रीज़न क्या है इसे लेने का कि मैं ज़्यादातर ओपन साइट ही यूज़ करता हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद आपको अगर थोड़ा सा लंबी दौड़ पे या काफ़ी लंबी दूरी पे अगर आपको किसी टारगेट को हिट करना हो तो वहाँ पे आई थिंक स्कोप इज़ रिक्वायर्ड। दोस्तों, ये जो मेरा स्कोप है ये 432, यानी 432 का मतलब ये हो गया जो 432 बेसिकली क्या है, मैग्नीफिकेशन जो है इसका फिक्स्ड है। जो लेट मी टेल यू, ये 432 आपका है, ये आपका हम लोगों को मैग्नीफिकेशन बताता है जो कि फिक्स्ड होता है। और 32 इसका जो आगे का लेंस है, इसकी बात करें तो ये आपका 32 ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। और इसमें दूसरे लेंसेज भी होते हैं जो आपका जूम, उनका जूम जो है फिक्स नहीं होता है, इसका फिक्स है, लेकिन उनको आप चेंज कर सकते हैं उसका जूम। तो उसका जूम जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट चूँकि ये जो स्पेशल MS सीरीज़ है डिस्कवरी का, इसका जो पर्पस ये है कि ये एक जो हमारा राइफ़ल रेटेड है, जो हमारा स्प्रिंगल हो गया या फिर आपका जो नाइटो पिस्टन की जो राइफ़ल है, उसमें ये रिकॉइल जो जनरेट होता है उसके लिए शॉक फ्री है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ रिकमेंडेड कि भाई आप या तो MS सीरीज़ का डिस्कवरी का लेंस, जो कि काफ़ी एक फेमस लेंस है, काफ़ी फेमस स्कोप है, ये एक हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप इस पे यूज़ करें। अदरवाइज़ होता क्या है कि जो इसका रेक्टिकल टूटने का पूरा चांसेस होता है। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे इसको, वैसे वैसे आपका रेक्टिकल टूट सकता है। तो बेटर है कि आप इसमें यह होता है कि आप इसको निकालें। इसमें आई डोंट नो मैं आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन जो इसमें सेकेंड, जो हमारा इसमें एक रेक्टिकल आगे की तरफ लगा होता है, वो रेक्टिकल कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है अगर आप इस टाइप का लेंस, इस टाइप का फिक्स्ड अगर आप ना लें और जूम वाला लें, क्योंकि इसमें हैवी रिकॉइल होता है, तो वो आपका डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ आपको
आपको रेक्टिकल एक दिखाई दे रहा होगा जो कि फिक्स्ड है। सो ये रेक्टिकल आपका एक्चुअली बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं इसमें फिक्स्ड वाले में, जिससे आपका टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस कारण ये मैंने ये परचेज़ किया है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि ये जो माउंट है ये मेरे को इसी के साथ पैकिंग में मिला है और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, बट एक डाउट ये रहता है कि क्या ये माउंट इस पर सक्सेसफुली काम करेंगे, क्योंकि रिकमेंडेड एक आपने देखा होगा ज़ीरो माउंट, जो ZR माउंट भी कहते हैं, ज़ीरो रिकॉयल माउंट, वो काफ़ी रिकमेंडेड होता है कि आप यूज़ करें। लेकिन वो उन स्कोप्स के लिए है जो आपका जिनमें जूम जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपका एक लेंस आता है डिस्कवरी में 3940 आई थिंक, या सो वो जो हमारा स्कोप है वो आपका जूम 3939 यानी 3 जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वो फिक्स 3 मैग्नीफिकेशन स्टार्ट से लेके वो 9 तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बट इसमें आपका फिक्स्ड है, यू कांट कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसका कुछ भी। तो ये जो 4 है, 4 का मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 की मैग्नीफिकेशन देगा, 4 जूम देगा, और यही है, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये इसमें एक इसको कह लीजिए कि ये शायद एक इसका कंस्ट्रेंट है कि आप इसका जूम कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली ये 50 मीटर शूटिंग के लिए परफेक्ट रहता है, 50 मीटर और बियॉन्ड दैट उसके बाद शायद ये काम ना करे। तो वो भी हम टेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी जो है इसमें एक टेस्टिंग वाला फेज़ है, वो आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा कि मेरे को ये कैसा लग रहा है। सो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से फिक्स्ड है, आपको रेक्टिकल दिखाई दे रहा होगा, तो ये फिक्स रहता है। सो फ्रेंड्स, यही है छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इस लेंस को, इस स्कोप को लेके आपको क्या लगता है, या आपकी कोई रिकमेंडेशन है। आप मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या स्टार्टिंग में मतलब इन माउंट को यूज़ करना सेफ़ रहेगा, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा डाउट लगता है कि इस वाले स्कोप के साथ चूँकि पैकिंग में आया है तो कंपनी ने भी सोच समझ के ये माउंट दिया होगा। अब देखने वाली बात है कि ये या कितना सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि ये स्कोप भी कॉस्टली होते हैं, और अगर ये इस माउंट के साथ नहीं चल पाता है तो शायद ये टूट भी सकता है, इसका रेक्टिकल जो है डैमेज भी हो सकता है। तो आप लोग भी अगर अपने कुछ राइफ़ल जो आपकी स्प्रिंगल या फिर आपकी नाइट्रो पिस्टन में अगर आप कुछ यूज़ करें, आपको पता है कि ये स्नाइपर जो है राइफ़ल, इसका रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा है, 950 FPS के साथ पावर के साथ आते हैं, और वाकई इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो अब रिकॉइल को देखते हुए अब देखने वाली बात ये है कि ये जो मेरा स्कोप है इसके साथ कैसा परफॉर्म करेगा। स्टार्टिंग में मैं कोशिश करूँगा कि इसी के साथ थोड़ा प्ले करें, और अगर मुझे डाउट लगता है या आप जैसा रिकमेंड करेंगे तो फिर हम लोग ZR माउंट के साथ भी जा सकते हैं, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट होती है, कम से कम 2500 का जो आपका ZR माउंट है वो अवेलेबल है मार्केट में। सो दोस्तों, सोचा आपको फिर मैंने क्या किया, मुझे मैंने अपना जो स्कोप है उसको सेट कर दिया है फिर राइफल पे। आप बताइए कैसी लग रही है राइफल अभी। तो ये इस टाइप से लुक आता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे इसका वेट जो है ना, वेट इंक्रीज लग रहा है आफ्टर फिक्स द स्कोप। एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि जो फीचर्स है, लाइक आपको अगर निशाना अप या डाउन करना है तो उसके लिए हम लोग ये दो नोब है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इन नोब का काम यही है कि ये अप या राइट, अगर आपका निशाना अप या डाउन जाता है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो आप लोगों को समझाने के लिए, अगर दोस्तों हमारा एम ये है राइट, बिल्कुल सेंटर में है, और अगर हमारा निशाना अप जाता है उसको हमें डाउन करना है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इसको हम एलिवेशन नोब कहते हैं। और अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं फिर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो जो निशाना है वो ऊपर से जैसे यहाँ पे लगा है, यहाँ पे डाउन करना है, तो हमें इसको क्लॉकवाइज नोब को घुमाना पड़ेगा। तो ये हमारी एलिवेशन होती है। इसके लिए कैप भी दिया है यहाँ पर, इसे आप फिर सेट करके बंद कर सकते हैं।
और दूसरा फिर हमारा एक होता है विंडेज लो, ये आप देख रहे हैं विंडेज लो। सो इसको हम लोग अगर खोलें, इसकी कैप हटा लेते हैं। कैप हटाने के बाद आप देखेंगे इसमें भी सेम टाइप से है। सो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपका यहाँ पे लेफ्ट पे निशाना लग रहा है और आपको यहाँ पे राइट पे निशाना लगाना है, इसको लेफ्ट से राइट एडजस्ट करना है, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो जो आपका निशाना है वो राइट में मूव होगा। और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको साइड बाय साइड फायर करके देखना पड़ता है, शूट करके देखना पड़ता है कि आपका यहाँ से यहाँ एडजस्ट हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा। अगर आपको इधर से इधर जाना है, यानी राइट से लेफ्ट जाना है, तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है, तो मैंने आपको बताया इस लूप का यूज करेंगे और आपको क्लॉकवाइज आपको इसकी लूप को घुमाना पड़ेगा। और अगर आपका यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आपको करना है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो ये इसका एडजस्टमेंट है। कुछ इस टाइप से मैंने, ये स्टॉप पिन भी इसके साथ मेरे को मिला था। तो जो स्टॉप पिन के लिए आपको जो माउंट है वो आपको पीछे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी मेरे को स्टॉप पिन की पॉइंट दिया हुआ था। ये एडजस्ट करने के बाद आपको स्टॉप पिन को एडजस्ट कर, सबसे पहले ये माउंट फिक्स करना है, फिर यहाँ पे इस माउंट को फिक्स करना है, और दोस्तों जो ऊपर वाला है इसको आपको बिल्कुल हटा के पहले फिक्स करना, हल्का सा लूज छोड़ देना, क्योंकि आपको इसकी पाइप को आगे पीछे करना पड़ेगा। और ध्यान रहे हमेशा क्रॉस करके, जैसे आपने पहले से टाइट किया, फिर इसे टाइट किया, फिर इसे टाइट किया, इसको टाइट किया, धीरे धीरे ऐसे करना है। जो एक्चुअली आपको इसको टाइट करने का मेथड होता है वो अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है इसको, आपको मतलब टाइट करना है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वो आप पूरा जान लगा के नहीं करना है, तो नहीं अदरवाइज पाइप डैमेज हो सकता है। उसका ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो अभी तो मैंने यहाँ पे से एडजस्ट कर लिया है, अब मैं इसको टेस्ट करूँगा कि इसका जो कॉइल है उसको ये हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो देखने वाली बात है। तो दोस्तों ये, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप बताइएगा और आप कमेंट में ऐड करिएगा। इफ़ यू हैव एनीथिंग, आपको फीडबैक शेयर करिएगा कि जीरो माउंट ये काम करेगा या ये आपके डबल माउंट में काम कर जाएंगे। इसमें आप कमेंट करके बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।